राम राम भाई सारे भाइयों ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी। जैसे कि देख पा रहे हो भाई थंबनेल पे, इन सारे डाउट जो भी पटवारी भैया तैयार हैं, जो कि भाई आज डीवी शुरू होगी 11 तारीख से लेकर 21 तारीख से जो अपनी डीवी चल लगी। तो बहुत सारे साथियों का डाउट है भाई, डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, कितने सेट चाहिए भाई, रिलीव लेटर क्या करें, मेडिकल का क्या करें, अटेस्टेशन फॉर्म कब जमा करवाना, ये सारी चीज़ है। फिर इसके बाद जो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है भाई, सबसे बड़ा ट्रेनिंग कब तक शुरू होगी। सेंटर की भाई पहले ही बात चल रही थी, तो वे कहाँ कहाँ बने हैं, स्टाइफंड कितना, मेडिकल में जो इशू आ रहे हैं भाई उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो ईब तक क्लियर नहीं होली बड़का की, ट्रेनिंग के बाद कितने टाइप के पटवारी होंगे और उनका पे स्केल कितना होगा, सबसे बड़ी बात यह होगी। तो इन सारे के बारे में भाई आज जिक्र करेंगे डिटेल में, लास्ट तक बने रहियो भाई। अगर भाई आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, बेरोजगार हरियाणा बाय राठी के नाम था। इसमें भाई आपने हर पोस्ट की, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, आपने यहाँ पर हर डिटेल मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी, से तो बड़ी बात है। और भाई अगर आपने कोई तैयारी करनी है तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भाई नोट्स है, शायद इस महीने के लास्ट में हम प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। फिर भाई अगर जेबीटी वाले साथी भाई, अब अपना हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। और भाई जो अपने पटवारी साथी हैं, पटवारी फैमिली 2024 के नाम तो भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भाई आप अपने सारे डाउट है वे दूर कर सको हो, यहाँ पे डिस्कशन होता रहे। ई बाजाओ भाई जो आपके ये थे भाई डीवी के लिए डॉक्यूमेंट, भाई सबसे पहले तो ये इन्हीं के बारे में जिक्र कर लूँ कि जो डीवी आपकी शुरू हो रही है, कुछ साथी आज गए थे, उन्होंने भाई क्या बताया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पहले तो वो देख लो भाई। देखो भाई सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ी बात है भाई, 10th की मार्कशीट होनी ज़रूरी है, 12th की ज़रूरी है। जो अपना ग्रेजुएशन कर रखे, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है या वो अदर कोई भी है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, डिग्री और डिप्लोम मतलब जो एक तरह आता है डीएमसी हैं, वे सारी भाई। बहुत सारे साथी को ये आ रहे थे कि डीएमसी कौन सी लेकर जाऊँ, क्या ग्रैंड टोटल वाली लास्ट वाली या सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज सारी। तो भाई मेरी पर्सनली सलाह है, आप अपनी सारी डीएमसी को लेकर चले जाना, जितनी भी डीएमसी हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो ईयर वाइज है, प्लस में डिग्री जो आपकी लास्ट में मिला कर है। किसी के पास मास्टर डिग्री है या इससे अलावा है तो आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकर जाना चाहो लेकर जा सको, लेकिन आपकी देखेंगे नहीं। मेन भाई जो आपने भाई फॉर्म रखा है ग्रेजुएशन बेस पे है तो वो आपके पास होने ज़रूरी है। भाई मोटी मोटी एक बात बता दूँ, जो भी आपके कागज़ फार्म भरते आना चाहिए थे वही कागज़ वहीं पर चाहिए। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है भाई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होना ज़रूरी है। डोमिसाइल भाई वो भी ज़रूरी है। ईएसएम है, डीएसएम है, पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट है वो भी बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भाई जो अपना जुलाई में फॉर्म भरा था सीईटी का, दोबारा तो ये फॉर्म निकले थे, वो फॉर्म होना ज़रूरी है। ना तो सीईटी प्री का कोई देखा है, ना पिछले साल वाला देखा है। जो जुलाई 2024 में फॉर्म भरे गए थे वही फॉर्म आपका होना ज़रूरी है। 1% ना हो तक किसी के पास, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रोल नंबर ज़रूर लेके जाना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म हो तो ज़रूर लेके जाइए, नहीं है तो भी समस्या नहीं है, लेकिन आपका रोल नंबर होना ज़रूरी है। जो उन्होंने दे भी रखा है भाई 56 ग्रुप का रोल नंबर होना ज़रूरी है। एक आपका आधार कार्ड और सी कॉपी, कई जगह देखा नहीं है लेकिन कई जगह देख ले हैं, तो ये वैसे भी नॉर्मल ये होना भी चाहिए भाई। ये नून तो है नहीं अपना कहीं और से लेकर लेना है भाई, अपने पास है 2 कॉपी करवा ले जाओ, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, भाई मैं कहूँ 2 की जगह 4-5 ले जाओ, क्योंकि देखो ज़्यादा चीज़ चल जाएगी वापस ले आइयो, कम होगी परेशान हो जाओगे भाई। सब तो बड़ी बात भी रखी है, आप वहाँ बैठे हो, आपने देखा हो एक फ़ोटो कॉपी कम ही रहेगी, उस एक फ़ोटो कॉपी को करवाने के लिए भी जो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वो इधर उधर परेशान हो, उस तक बचने के लिए आप 2 क्यों ले जाओ, 4-5 लेकर चले जाओ, 3-4 सेट बनवा ले जाओ, बाकी घर पा जाएगी। ई बाजो भाई जो
आदमी गवर्नमेंट जॉब पे है और उसने अपना रिजाइन दे रखा था, रिजाइन देने के बाद वो ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, तो आपका ओरिजिनल रिलीविंग लेटर होना बहुत ज़रूरी है, ना कि फ़ोटोकॉपी। अगर आप अभी नहीं करवाना चाहते या आपका बाई चांस अभी तक भाई नहीं होया है, रिजाइन नहीं हो पाया, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाओ, अपना डीवी करवा कर आ जाओ, आपको टाइम मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो टाइम अब ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी अब ट्रेनिंग शुरू करने वाला ही है। फिर अब भाई ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने और अपना मेडिकल करवा लिया, तो वहाँ पर अपना जो सीएमओ का कराया हुआ लास्ट वाला है, यानी कि फुल मेडिकल अपना लेकर जाना है। और जितने भी मैंने ऊपर की चीज़ बताई हैं, इन सारी चीज़ें कि भाई 2 सेट बनवा कर लेकर जाने हैं। ये बहुत सारी साथियों का होगा भाई, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, या भाई कोई अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो कौन कब का होना चाहिए। आपकी लास्ट डेट थी भाई 8 जुलाई, 8 जुलाई 2024 लास्ट डेट थी। इस डेट से पहले पहले के आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। फिर बता रहा हूँ भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम पर होने ज़रूरी। हाँ, वहाँ पर आपके केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस कर दिया जाएगा, आप अपने घर पर लेकर जाओगे। कभी किसी का ये हो कि वे जमा कर लेंगे, नहीं भाई, आपके वापस दे देंगे, आप लेकर आ सको हो। फिर भी वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी की भी कोई भी अगर कोई समस्या है, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आकर भाई आप अपना जो भी क्वेरी है उसको रख सकते हो। मेरे शायद वह डॉक्यूमेंट की सारी बात हो भी ली होंगी। ई वजह भाई आपके जो और क्वेश्चन है उन्हें लेकर देखें। देखो भाई, ट्रेनिंग कब तक है, इसे ना लास्ट में करेंगे बस जिक्र। देखो भाई, एक तो चीज़ क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है भाई, मैंने पहले ही बताया था, पहले 3 हुआ करते, हिसार, रोहतक और पंचकुला। अब की बार 2 की बात चल रही थी, तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2 और बन जाने, गुड़गांव और करनाल। हालांकि कई बार कमिश्नरी लेवल पर भी बात चल रही थी, सोनीपत की बात चली थी। देखो भाई, जब तक आपका ऑफिशियल ना आ जाए इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक है लगभग लगभग आपके 5 सेंटर होने के पूरे पूरे चांसेज हैं कि वे लगभग फाइनल हो लिए। स्टाइफंड भाई आपके अपॉइंटमेंट लेटर में अभी तक ओपन नहीं कराया है, जबकि कैनल पटवारी के में ओपन कर दिया था। तो आपकी पहले बता था भाई, आपकी जो ये फाइल है स्टाइफंड के लिए, इंक्रीज के लिए, वो आगे गई हुई थी एफडी में, फिर सीएम के पास जानी है। भाई वो कितने के लिए गई है, पास हुई है कि नहीं हुई, भाई जब तक ऑफिशियली ना होता वेट एंड वॉच। हालांकि ये सुनने में रहा है कि एफडी से पास होकर वो सीएम साहब जो है उनके पास जा चुकी है। वो उसमें कितना होया है या नहीं होया है वो देखने वाली बात होगी। हाँ, मेडिकल भाई, मेडिकल में 2-4 भाइयों के इश्यू आ रहे थे। मैं कलर ब्लाइंड हूँ, क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कलर ब्लाइंड हो कोई दिक्कत नहीं। वैसे बता देता हूँ, नॉर्मली कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है रेलवे में, या आप ड्राइवरी के लिए कोई मतलब वहाँ पर फॉर्म दे रहे हो। जो अगर आप कोई सिविल में या नॉर्मली पोस्ट के लिए अगर आप मेडिकल करवा रहे हो, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आप कलर ब्लाइंड हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। आपकी आंख 6/6 की है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत मत लो, उससे आपकी नौकरी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी नौकरी भाई होती ड्राइवर की, भाई फिर तो सबसे बड़ी बात है भाई, क्योंकि कलर ब्लाइंड में आपने मेरा लाल और हरा ये दिक्कत हुआ है, और यही प्रॉब्लम वहाँ पर होती। ई वजह भाई, ट्रेनिंग कब तक है, बस सुनने में ही आ रहा है 21 तारीख को जैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होगी, शायद 1 या 2 दिन ये एब्सेंट वालों को मौका दे दें। ऑफिशियली नहीं बता रहे भाई, शायद हो सके दे दे, नहीं तो आपका 21 तारीख लास्ट डेट है। अब तक ऑफिशियली जो लेटर आ रहा है, तो उस अपना टाइम पकड़वा ले तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपका लगभग 10 से 15 दिन के करीब टाइम ले रहे हैं कि शायद उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। ट्रेनिंग स्कूल लगभग तैयार हो चुके हैं, जो आपको ट्रेनिंग देंगे। अब फ़िलहाल उनकी अपॉइंटमेंट चल रही है, चाहे उसमें कानून को है, नायब तहसीलदार है, पटवारी हैं जो रिटायर्ड हैं, या कोई और भी हैं, तो उनकी बात चल रही है फ़िलहाल। वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना डिपार्टमेंट का खुद प्रोसेस होता है। ई बात जो भाई, ट्रेनिंग के बाद कितने टाइप के पटवारी होंगे और उनका पे स्केल कितना होगा, यह बात भाई सच्ची बताऊँ, जितने के मुंह तो सुनोगे सबका अलग अलग आंसर मिलेगा, सबका अलग। ई वजह भाई हम कोशिश करेंगे बताने की। मैं मन भी की है, 1-2 जगह तो पूछी है,
बढ़िया पोस्ट पर थे, इसी डिपार्टमेंट में थे, तो उन तो पूछिए इसके बारे में, तो उनका क्या कहना है देखो। ये आ जाओ भाई। सब तो बड़ी बात है कि भाई जब आप 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जाओगे तो आपके पास ये बताया जाता है कि आपके पास 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि आप मशीन में कौन सी चाहिए, और लगभग आपकी 2700 के करीब पटवारी की पोस्ट है। लेकिन आपने देखा होगा आप सभी रिवेन्यू पटवारी हो, रिवेन्यू पटवारी, लेकिन रिवेन्यू पटवारी का मतलब ये मत समझना कि आप तहसील में बैठोगे। भाई हमारी सबसे बड़ी गलती है कि आप ये मान जाओ कि रिवेन्यू का मतलब ही तहसील में बैठना नहीं भाई। रिवेन्यू पटवारी को जो करियो नहीं यार भाई, टीचर हैं, टीचर का मतलब ये नहीं है आप टीचर हो तो भाई वो टीचर का मतलब ये भी हो जाएगा भाई आपके सब्जेक्ट बांट दिए, तो ये सब्जेक्ट मानो रेवेन्यू पटवारी भाई जो तहसील में बैठा सब नवेरा भाई, जो एक जिसके नाम तो जाना चाहे, एक अब की बार केवल लाल डोरा पटवारी वो तैयार करे हैं। लगभग इनकी बताई जा रही कि 700 से 800 तो रेवेन्यू पटवारी हैं और 1100 एक करीब लाल डोरा हैं, यानी कि 1700 1819 के करीब ये दोनों ओजा हैं। इसके बाद भाई चकबंदी पटवारी होया करे। फॉरेस्ट में भी ना बराबर काम हुआ है ना ही बराबर, और ये भी पटवारी, लेकिन ये बहुत कम होया करे, घने नहीं होया करते। पंचायत के पटवारी है भाई जिसका भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन ये रेवेन्यू पटवारी में हुआ है। ये भाई ये शायद गलत लिखा जा रहा है, कंटेंट टाउन प्लानिंग है भाई, ये टाउन प्लानिंग वाले भी इसी के अंदर आवा है। एक भाई हुड्डा डिपार्टमेंट का, हालांकि मैंने बताया था भाई हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नया नाम बदल दिया है हुड्डा का, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। चीज़ भाई है ये आप मोस्टली शहर के अंदर रहोगे, सेक्टरों के आसपास रहोगे, जो कर आपका कंटेंट टाउन प्लानिंग में इसी तरह इनका है। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि मोस्टली डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ही आपकी भाई ट्रांसफ़र होनी है, और इसकी पोस्ट बहुत कम आया करा है। और समझ गए होगे एक तरीका तो भाई अपने हाई सोसाइटी में रहना और शहर के अंदर रहना ही लगभग रहेगा। अर्बन लोकल बॉडीज भाई ये भी आप रेवेन्यू के पटवारी के अंदर ही मान सको हो। ये सब तो बड़ी समस्या हुआ है। क्या समस्या भाई जो मन ने भी पूछी थी, क्योंकि मेरा भी ये डाउट आया था। कई भाई गए अकोडा वाला का 25-500 बेसिक है, मानो भाई यह बात कथिश है भाई, जो पीछे लगे थे ना उनकी है। लेकिन समस्या यह है इनकी पहला अलग आया करती, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अगर वहाँ होया करती तो 25-500 था। जब इनका पे स्केल बेसिक बढ़ा तो 3200 होया। ये बोल दिया भाई 3200 रेवेन्यू का बढ़े, यानी कि जो तहसील में बैठा उनका। अब एक बात बताऊँ भाई, जो मैंने अब तक इन बात करी है और उन्होंने बताया आपका सिलेक्शन रेवेन्यू पटवारी के लिए हो रहा है, और आपकी पोस्ट के सामने था नाम था भाई 3200, आपका पे स्केल है 3200। अगर आपने इन जगह भेजा है और वहाँ जाने के बाद आपका बेसिक में दिक्कत आ जाए है तो भाई आप केस करने लायक हो जाए हो। या एक बात एक ने बताई थी भाई लगभग सबका सेम होने वाला है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे लाल डोरा है, चाहे पंचायत का, चाहे चकबंदी है, कोई भी है, सेम होने वाला है। लेकिन एक पॉइंट मैंने जो वहाँ रखा ना उसके सामने, वहाँ जाकर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, उसके ऊपर उसका जवाब नहीं दे पाया भाई। मैंने कहा था मैं सर इसीलिए आप जब कलर की भर्ती हुई अब कलर का लगभग सबका भाई क्या था 21,500 या ऐसा कुछ है, सबका सेम है भाई। लेकिन जो कुछ एक ये भाई अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसका 19,900 आज भी, सर वहाँ पर अलग अलग हो उसका तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा। तो सच बताऊँ तो भाई इसका जवाब वो भी नहीं दे पाया। तो नहीं कहा था भाई वेट एंड वॉच है, इसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं जा सकता क्योंकि एक पेचीदा मामला हो रहा है। तो ये उन्हीं के ऊपर छोड़ दो भाई कितना के है के नहीं है। लेकिन अब तक ये कन्फर्म है भाई, अब मैं बता देता हूँ, ये कन्फर्म है कि जो भी हमारे फॉरेस्ट वाले हैं या उड़ा वाले हैं इनका अभी तक 25-500 ही है, ये कन्फर्म है। वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ भविष्य वाली बात होगी। किसी के ऊपर अब आंख बंद करके मत चलो। और ये कैसे मिलने हैं वो अपना भाई क्या है जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी उसके बेस पर बताया जाता है। बाकी मैं ये कहूँगा आपने 1 साल की ट्रेनिंग करनी है, ये 1 साल के बाद का प्रोसीजर है। पहला डिपार्टमेंट में आओ, डिपार्टमेंट में जाके ये देखो, हाँ अपने आप नॉलेज मिलती रहेगी तुमने। कई पटवारियाँ ने ये भी बताया भाई
कि जो ट्रेनिंग होया करा है उस ट्रेनिंग में केवल क्वालिफाई होया करा है, मेरिट का कोई मतलब नहीं होता। तो भाई किसी ने के कहा के नहीं कहा, इनके ऊपर ही मत जाओ, क्योंकि अपना ज़्यादा दिमाग चलाओगे खामा कन्फ्यूज रहोगे। क्योंकि आत्मा आपके मई पर कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सीधा ये है ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद है आत्मा ये चीज़ आओगी भाई, वो कैसे क्या करना तब देखेंगे। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया पोस्ट मिल रही है, अरे किसी में भी जाओ बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत मत लो। फिर भी भाई कोशिश करूँगा मैं, एक 14 तारीख का मेरा भी डीवी है, वहाँ एक बहुत अच्छे इस डिपार्टमेंट के आदमी था, अपनी मीटिंग फिक्स हो रही है, तो उससे डिटेल में पूछने की कोशिश करूँगा भाई इनका क्या मतलब है, कैसे क्या रहने वाला है, और लगभग लगभग आइडिया लाने की कोशिश करूँगा भाई ट्रेनिंग अपनी कब शुरू हो रही है। सब तो बड़ी बात ये लेकर आने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत भाई।